अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। डियर फ्रेंड्स, चना पुलाव तो आपने कई बार बनाकर खाया होगा और चना पुलाव हर कोई अपने अंदाज में बनाता है। आज मैं आपको देगी चना पुलाव बनाने की बहुत ही जबरदस्त, मजेदार और परफेक्ट रेसिपी बनाना सिखाऊंगा जो बहुत ही जबरदस्त खुशबू के साथ खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। देगी चना पुलाव कैसे बनाएंगे, तरीकाकार क्या होगा, कम टाइम में आसान करके बनाना सिखाऊंगा। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए देगी चना पुलाव की परफेक्ट और मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले 500 ग्राम चने मैंने लिए हैं। चने अच्छी तरह साफ करने के बाद अच्छी तरह वॉश करके 2 घंटे पहले साफ पानी के अंदर भिगो कर रख दिए थे। सबसे पहले प्रेशर कुकर चूल्हे पर चढ़ाकर चने शामिल कर देंगे। चने के अंदर 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। चने के अंदर तकरीबन 3 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। अब हम प्रेशर कुकर को ढक्कन से कवर करेंगे। फ्लेम को ऑन करके चने अच्छी तरह गला लेंगे। डियर फ्रेंड्स, विसल चलते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर से हवा का प्रेशर अच्छी तरह रिमूव करके चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट में चने अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम चूल्हे से उतार लेंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 100 ग्राम का करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल के अंदर 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च शामिल कर देंगे। 2 अदद छोटे साइज के दालचीनी के टुकड़े शामिल करेंगे। 2 अदद बड़ी काली इलायची शामिल कर देंगे। 8 से 10 अदद साबुत लौंग शामिल कर देंगे। ऑयल के अंदर हाफ टी स्पून काला जीरा शामिल कर देंगे। 1 अदद तेज पत्ता शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को कुकिंग ऑयल के अंदर लो फ्लेम पर हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम कुकिंग ऑयल के अंदर 4 टीस्पून लहसुन का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। 4 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और लहसुन अदरक पेस्ट को लाइट ब्राउन कर लेंगे। लहसुन अदरक पेस्ट लाइट ब्राउन होते ही 3 सर्विंग स्पून ब्राउन प्याज बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। प्याज लहसुन अदरक पेस्ट डार्क ब्राउन होते ही थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। चमचा हिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 250 ग्राम टमाटर का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करेंगे। टमाटर को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद 2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून का करीब जीरा पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च शामिल कर देंगे। पैन के अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून का करीब लौंग पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बॉयल किए हुए चने पैन के अंदर शामिल कर देंगे। चने शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। चने 7 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद 1 किलो चावल के लिए 1750 ग्राम पानी पैन के अंदर शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद 3 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे। आखिर में 1 साशे 18 ग्राम वाला चिकन पाउडर शामिल कर देंगे।
डियर फ्रेंड्स, पानी के अंदर बॉयल आते ही 1 किलोग्राम सुपर कर्नल बासमती चावल अच्छी तरह साफ करने के बाद 1 घंटा पहले पानी के अंदर भिगो कर रख दिए थे। पानी को ड्रेन करके चावल पैन के अंदर शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद एक दफा चमचा चलाएंगे। याद रहे चावल के अंदर चमचे को बार बार नहीं चलाएंगे। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद चावल के अंदर एक दफा चमचा फिर चलाएंगे। चावल के अंदर चमचे को स्मूथली चलाना है। इसी दौरान चावल के अंदर 3 से 4 अदद हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर चावल के अंदर से पानी को अच्छी तरह ड्राई करेंगे। डियर फ्रेंड्स, चावल के अंदर पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। अब हम चावल के अंदर 4 टीस्पून येलो फूड कलर शामिल कर देंगे। चावल के ऊपर 6 से 7 अदद साबुत हरी मिर्च इस तरह रख देंगे। अब हम ढक्कन से कवर करेंगे। ढक्कन के ऊपर कोई भी वेट रख देंगे। अब हम चावल को 10 से 15 मिनट तक दम पर लगा देंगे। डियर फ्रेंड्स, 15 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार चना पुलाव बना करके रेडी है। चावल का एक एक दाना अलग अलग है, आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आप ये चना पुलाव डिश आउट करके चटनी और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।